मीन राशि। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि साल 2026 आपकी जिंदगी में क्या लाने वाला है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दुनिया के लिए अच्छा बनते बनते एक थकान सी हो गई है, और खासकर तब जब बदले में सिर्फ अकेलापन मिलता है? अगर ये एहसास जाना पहचाना सा है तो ये विश्लेषण बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों? क्योंकि 2026 सिर्फ एक और साल नहीं है। ज्योतिष की नजर से देखें तो ये वो साल है जिसका इंतजार मीन राशि की आत्मा पिछले 12 सालों से कर रही थी। ये बृहस्पति के एक पूरे चक्र का अंत है और एक शानदार नई शुरुआत का आगाज। तो सवाल ये है कि क्या 2026 वो साल है जहां मीन राशि की तपस्या खत्म होगी, जहां पिछले सालों के संघर्ष का फल मिलेगा? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, ये साल कोई सीधा साधा साल नहीं है। इसे एक महासंग्राम समझिए। दो बहुत बड़ी ताकतों के बीच की लड़ाई। एक तरफ है शनिदेव जो कर्मों का हिसाब लेंगे, परीक्षा लेंगे, और दूसरी तरफ है देवगुरु बृहस्पति जो वरदानों का खजाना लुटाने आ रहे हैं। तो इस महासंग्राम को समझने के लिए सबसे पहले उस बड़ी चुनौती को समझना होगा जो साल की शुरुआत में ही सामने खड़ी है, यानी शनिदेव की कठिन परीक्षा। जी हाँ, कड़वा सच तो यही है कि मीन राशि पर 7.5 का दूसरा दौर चल रहा है। शनिदेव ठीक इसी राशि में यानी पहले घर में बैठे हैं, और ये वो दौर होता है जो इंसान को अंदर तक परखता है और पूरी तरह बदल कर रख देता है। और इसका असर साल की शुरुआत में ही, खासकर जनवरी से मार्च के बीच साफ साफ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ये महसूस होगा कि कोई समझ ही नहीं रहा है, काम का प्रेशर बुरी तरह थका रहा है, और सबसे अजीब, भरी भीड़ में भी इंसान बिल्कुल अकेला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शनि का मकसद तोड़ना नहीं होता, बल्कि फौलाद बनाना होता है। शनि की परीक्षा इसीलिए होती है ताकि इंसान ख्याली दुनिया से बाहर निकले, हकीकत को समझे और मजबूत बने, ताकि भविष्य की इमारत एक ठोस नींव पर खड़ी हो सके। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो तो अब आने वाला है। अब बात करते हैं उस दिव्य शक्ति की जो इस पूरे साल की कहानी को पलट कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की, जो मीन राशि के लिए सचमुच किस्मत का खजाना लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि घर का मालिक राजा बनकर घर लौट रहा है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति साल के बीच में अपनी सबसे ताकतवर यानी उच्च की राशि कर्क में आ जाएंगे। ज्योतिष में इसे एक असाधारण, एक बेहद शुभ घटना माना जाता है। तो 2026 का सफर कुछ इस तरह का दिखेगा। जनवरी से मार्च तक एक कड़ा इम्तिहान, फिर मई जून के आसपास किस्मत एक जबरदस्त मोड़ लेगी, और साल का जो दूसरा हिस्सा है वो वरदानों का समय होगा, जब सालों से रुकी हुई चीजें पूरी होने लगेंगी। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये बड़ा बदलाव जिंदगी के दो सबसे जरूरी हिस्सों यानी पैसा, करियर और रिश्तों पर क्या असर डालेगा। करियर और पैसे के मामले में ये साल एक जैकपॉट जैसा हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश से जुड़ना चाहते हैं। देखिए, 12वें घर में राहु बैठा है जो विदेश का कारक है। ये जन्मभूमि से दूर बड़ी सफलता के योग बना रहा है। वीजा, पीआर या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, इन सब के लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। पर हाँ, एक चेतावनी भी है। लग्न में शनि बैठे हैं, इसलिए शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जो दिल के सबसे करीब है, प्यार और रिश्ते। पिछले समय में जो धोखे मिले, जो दिल टूटा, अब उन जख्मों के भरने का समय आ गया है। जब बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह उच्च का होकर प्रेम के 5वें घर को देखता है ना, तो वो सिर्फ प्यार नहीं देता बल्कि एक सोलमेट से मिलवाता है। जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो सिर्फ प्रेमी नहीं बल्कि एक गाइड भी होगा। और हाँ, शादीशुदा लोगों के घर में नन्हे मेहमान के आने की भी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा, अब इतनी अच्छी बातों के बीच एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बचने का एक गुप्त हथियार भी है। खतरा ये है कि 12वें घर का राहु नींद और दिमागी शांति को भंग कर सकता है। मतलब रात में बेचैनी, बहुत ज्यादा सोचना या अजीब अजीब सपने आना।
वहीं पहले घर का शनि शरीर में पैरों का दर्द या आंखों की तकलीफ दे सकता है और मन में ये वहम डाल सकता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो इन सब से निपटने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है एकांत। जी हाँ, एकांत। जब राहु का असर दुनिया से थोड़ा अलग थलग महसूस कराए ना, तो उसे नेगेटिव मत लीजिए। इस ऊर्जा को ध्यान में, मेडिटेशन में लगा दीजिए। इसके लिए 3 बहुत आसान उपाय किए जा सकते हैं। पहला, रोज सिर्फ 15 मिनट अकेले में शांत बैठना, हो सके तो किसी नदी या तालाब के पास, क्योंकि मीन एक जल तत्व की राशि है। दूसरा, केसर का तिलक माथे और नाभि पर लगाना, ये बृहस्पति को मजबूत करेगा। और तीसरा, कभी-कभी मछलियों को खाना खिलाना। यकीन मानिए, ये छोटे-छोटे उपाय बड़ी मुश्किलों को टाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि 2026 मीन राशि के जातकों को पहले तपाएगा और फिर कुंदन यानी खालिस सोना बना देगा। साल का पहला हिस्सा सब्र की परीक्षा लेगा और दूसरा हिस्सा उसी सब्र का शानदार इनाम देगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक और ग्रह है, मंगल। 2026 में मंगल भी एक बहुत ही दिलचस्प चाल चलने वाला है। और जब मंगल चाल बदलता है तो या तो इंसान प्रॉपर्टी बनाता है या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसता है। तो मीन राशि के हिस्से में मंगल क्या लेकर आ रहा है, जमीन जायदाद या झगड़े? अगर इस पर एक गहरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सितारे अब आपके पक्ष में मुड़ने वाले हैं। नमस्ते।